हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि देख रहे हैं आपके हमारे लेक्चर 4 के टॉपिक 4 के लेक्चर 3 में आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप का जो कि 5 अंक का आता है और विस्तृत प्रश्न जो कि 8 अंक का आता है। आज हम लोग इसके कुछ प्रीवियस में आए हुए जो क्वेश्चंस है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं। आपने देखा होगा कि फर्स्ट 2 वीडियो में जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था और बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया था। आज उसी संदर्भ में हम लोग लघु उत्तरीय और विस्तृत प्रश्नों पे चर्चा करने जाएंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर न किए हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। फिर आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपना सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रश्न फर्स्ट जो दिया है ये कह रहा है कि सखंडस का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सखंडस का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एक हमको व्यू दिया है कैपिटल ए जो कि 3x3 का है। इसके एलिमेंट से 1 2 3, ये लिखा है 2 3 3, ये लिखा है 3 2 4। करा इसके कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स, करा इसका एडजॉइंट ऑफ निकालिए। तो इसका मतलब इसके कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को अगर रो में आप चेंज करते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलती है वो पहले मैट्रिक्स के क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होती है या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है, परिवर्त आव्यूह जिसको बोलते हैं। तो आइए अगर इसके कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करें और इसके एलिमेंट्स को C11 C12 C21 C22 C31 C32 C33। तो हम लोग यहां से वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे C11 की। देखिए C11 पर जो होगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 3 दूना के 6, 12 में से 6 जाए 6। फिर C12 की अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, ये आ गया आपका 2, इसके आगे माइनस साइन। C13 की बात करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 दूना के 6, 3 3 के 9, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। फिर C21 की अगर आप बात करेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 4 दूना के 8, 3 3 के 9, 8 में से 9 जाए -1, ये क्या है 1 और 3 का सम क्या है, ऑड है। इसके साइन की आगे की साइन क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर आप C22 की बात करेंगे तो इसका मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, ये 4 हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5। और C23 की अगर बात करेंगे तो मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये 3 माइनस 6, ये हो जाएगा कि माइनस यानी कि प्लस का 3। अगर C31 की बात करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस का 5। C32 की बात करेंगे तो सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये 2 हो जाएगा माइनस का 6, कितना हो जाएगा माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4। और C33 क्या हो जाएगा आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि इसके सखंडों को फैक्टर से के एलिमेंट्स आपको पता चल गए। जब को फैक्टर के एलिमेंट्स पता चल गए तो आप अगर इसमें आप पुट कर देंगे तो को फैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स ये हो जाएगी 6 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, फिर हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा माइनस का 5, और ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 5 4। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स है इसके कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का क्या करेंगे ट्रांसपोज। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस का 5 3, माइनस का 5 4 माइनस का 1।
तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो इस तरह से देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन जो कि 2017 में पूछा है बहुत ही इजी तरीके से। तो सखंडस का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स उसका निकलेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, कह रहा है यदि इतना है तो ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का, इसका कह रहा है कि ए इनवर्स फाइंड आउट करिए। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप यानी कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो अब देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। आपको मैट्रिक्स ए दिया है तो अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करिए पहले। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू मतलब 1 इंटू ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, 4 चौक को 16 माइनस 9 माइनस का 3, इसके अलोंग इसका एक्सपेंशन कर दे रहे हैं फर्स्ट रो के अलोंग। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, ए 4 माइनस 3, ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल, ए 3 माइनस 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा आपका 9 7 16 माइनस का 3 माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो अब इसके को फैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स, तो अब यहाँ पे C11 की वैल्यू निकालिए। ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, ए 4 चौक को 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7। C12 बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 यानी माइनस का 1। और ये हो जाएगा आपका C13 बराबर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसका ये हो जाएगा माइनस का 1। C21 बराबर क्या होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 4 3 12 3 3 9 ये हो जाएगा 12 में से 9 जाए 3 यानी इसके आगे माइनस का। C22 बराबर क्या हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये कैंसिल, ये 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा यानी कि 1। C23 कितना हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम ए 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से C31 कितना हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 4 3 12 ये हो जाएगा माइनस का 3। C32 कितना हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ए 3 माइनस का 3 0। ए C33 कितना हो जाएगा ए कैंसिल आउट, ए के 4 माइनस 3 यानी 1। तो इसके कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स यानी कि C बराबर आप एलिमेंट्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस का 1 माइनस का 1, फिर हो जाएगा ए माइनस का 3 1 0, ए माइनस का 3 0 1। अब इसका एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे तो इसका आप एडजॉइंट ऑफ है यानी कि कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम में इसको कॉलम में ये हो जाएगा 7 माइनस 1 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस का 3 1 0 ये हो जाएगा माइनस का 3 0 1। अब यहाँ से आप ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा एडजॉइंट क्या है 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1 1 0 माइनस का 1 0 1 डिटर्मिनेंट एक वैल्यू 0 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1 1। तो इस तरह से हम लोग ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो ए इनवर्स जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहेगा तो आप अपने हिसाब से इसको इसके एडजॉइंट निकालिए, फिर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए। अगर इसमें क्वेश्चन में कहेगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो वो एक अलग तरीका होता है, तो उसको हम लोग एलिमेंट्री मेथड से सॉल्व करते हैं। कह रहा सारणी विधि से दिखाइए कि ए पॉइंट ए और बी और सी संरेख है। तो हम लोग जानते हैं
कि अगर ये संरेख होंगे तो इसके द्वारा जो एक ट्राइंगल, सपोज करिए एक ट्राइंगल आपका ABC बन रहा है, तो इसकी जो एरिया होगी मस्ट बी इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अगर किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी त्रिभुज की अगर एरिया आपकी 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो जो ट्राइंगल बनेगा वो आपका क्या होगा, वो जो ट्राइंगल के पॉइंट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, अर्थात एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले इसकी एरिया की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आप जानते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस h2 y3 माइनस y1 प्लस h3 y1 माइनस y2। ठीक, तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं 1/2 x1 का मतलब हो गया आपका a। ये जो पॉइंट्स लिखा है ये सपोज करिए आपका ये x1 है, ये y1 है, h2 है, y2 है, h3 है, y3, आप ऐसे लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको जब पॉइंट आप रखेंगे तो पॉइंट को रखते समय गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आइए, x1 का मतलब a, y2 माइनस y3 यानी कि c प्लस a माइनस y3 का मतलब माइनस a माइनस b प्लस h2 का मतलब b। अब b के बाद क्या लिखा, y3 माइनस y1, y3 का मतलब a प्लस b, y1 का मतलब माइनस का b माइनस का c, और h3 का मतलब c, y1 माइनस y2, y1 का मतलब b प्लस c माइनस c माइनस c। यहां से हम लोग देख रहे हैं a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो AC माइनस AB, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो AB माइनस AC, और A हो जाएगा आपका BC माइनस AC। अब यहाँ से देखिए AC से AC कैंसिल आउट, AB से AB, थोड़ा हमने लगा कुछ मिस्टेक कर दिए थे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे AC हो जाएगा माइनस का AB, इसका AB, और A हो जाएगा BC, सॉरी ये BC से BC। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसलिए जो बिंदु दिया है यानी कि पॉइंट्स A, B, C और कोलिनियर, अर्थात ये क्या है, संरेख है। संरेख मतलब क्या है कि एक लाइन में, अगर ये 0 के बराबर नहीं होता तो हम लोग लिखते हैं कि हाँ कि जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, कोलिनियर नहीं है, संरेख नहीं है, अर्थात एक पॉइंट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यहां तक सभी लोग समझ रहे हैं, किसी कोई दिक्कत? ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि इतना है तो इसकी वैल्यू बताइए A इनवर्स। देखिए A इनवर्स के लिए हमने आपको पहले ये फार्मूला बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आपको A इनवर्स बराबर इसका एडजॉइंट से बनने वाली मैट्रिक्स निकालिए और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए। तो आइए, ये फार्मूला है, तो हम लोग इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। मैट्रिक्स दिया ही है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, यहाँ से एक्सपेंशन कर देते हैं तो 1 इंटू फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम 4 छक्का 24 25, यानी कि 24 माइनस का 25, फिर माइनस का 2, फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे, 6 दूना के 12, 5 3 15, ये हो जाएगा 12 माइनस 15। ठीक, फिर इसमें आप लिखेंगे प्लस का 3, तो जब 3 लिखेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, 5 दूना के 10, 4 3 12, ये हो जाएगा 10 माइनस 12। ठीक, तो इससे हमको डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस 6, और ये हो जाएगा माइनस का 6 कैंसिल आउट, यानी कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ गई, माइनस का 1। अब इसके को फैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स को हम लोग फाइंड आउट करें
यानी को फैक्टर को अगर कैपिटल सी से डिनोट कर दें, इसके एलिमेंट्स को C11, तो यहां से C11 की वैल्यू क्या होगी? C11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के 6 को 24 और ये 5 25 यानी कि -1। C12 बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के 2 6 12 5 3 15 -3 और इसके आगे ऑड है तो यानी कि +3। फिर इसके बाद आपका C13 बराबर, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 दूना 10 4 3 12, ये हो जाएगा -2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि C11, C11, C12, C13 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं हम लोग C21। 21 का मतलब ये हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 दूना 12 5 3 15, तो 12 में से 15 -3, ये हो जाएगा आपका +3। C22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 - 9, ये हो जाएगा -3। अब C23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 - 6, कितना हो जाएगा -1, यानी कि प्लस। C31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 दूना 10 4 3 12। C32 मतलब सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ए कैंसिल आउट, ए 5 - 6, कितना हो जाएगा -1, यानी कि +1। ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल, ए 4 - 4, कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम लोग इसके एडजॉइंट, इसके कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो देखिए कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बन रही है यानी कि -1 3 - 2, ये हो जाएगा आपका 3 - 3 1, ये हो जाएगा आपका -2 1 0। अब इसका आप करेंगे ट्रांसपोज, तो अब यहाँ से आपको एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ट्रांसपोज करेंगे तो -1 ए 3 - 2, फिर हो जाएगा आपका 3 - 3 1, ये हो जाएगा -2 1 0। तो अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 आई है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए 1 हो जाएगा -3 माइनस +2, यानी कि आप -1 से क्या करेंगे, इसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है, -1 आया। तो अब देखिए ए भी क्या हो जाएगा, -3, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 - 1 is 0, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसके कोफैक्टर से सखंडों से बनी हुई मैट्रिक्स आप निकालेंगे। सखंडों से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आएगा, और जो मैट्रिक्स यदि अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको वहाँ से ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये विस्तृत है। विस्तृत का आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक, तो विस्तृत में देखिए सबसे पहले
पहला जो क्वेश्चन है कह रहा निम्न समीकरणों को आव्यूह विधि से, जो कि देखिए 15, 16 और 17 में पूछा हुआ है, से हल कीजिए, यानी कि इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोगों ने आव्यूह विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको हमने बताया था कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, कैपिटल ए बराबर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को 1 1 2, 1 2 1 1 1 1, फिर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 1 2। ठीक, ए कैपिटल ए बराबर इतना, कैपिटल एक्स बराबर इतना, कैपिटल बी बराबर इतना। अब यहाँ पे अगर कैपिटल ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आप निकालेंगे, एक्सपेंशन स्केल लॉक कर देते हैं, ए कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, 1 इंटू 2 माइनस 1 माइनस का 1, ए कैंसिल आउट ए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 ए 1 माइनस 1, ए प्लस का 2, ए कैंसिल आउट ए 1 माइनस 2, ए हो जाएगा 1 माइनस का 0, ए माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो हमको इससे एक चीज़ ये समझ में आ गई कि इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो -1 आ गई। अब इसके बाद इसके कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी कि C11। अब ए इनवर्स ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 आ गई, इसका मतलब है कि अब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए इनवर्स इसका आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इनवर्स इसका आप निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स हमको चूंकि बाद में ए इनवर्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ए एक्स बराबर बी लिखते हैं तो फिर ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे C11 का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट है 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1। फिर C12 का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 माइनस 1 0। C13 का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का 1। ये हो जाएगा C21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 1, ये हो जाएगा यानी कि प्लस का 1। C22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड रो 1 माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 1। C23 का मतलब ए कैंसिल आउट ए, इस ए कैंसिल आउट इसका इसका, ये हो जाएगा आपका 0। C31 का मतलब थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़, इसका 1 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। और यहाँ से आपका C32 का मतलब यानी ए कैंसिल आउट 1 माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 1। ये C3 का मतलब ए कैंसिल आउट है 2 माइनस 1 यानी कि 1। अब इसके कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स कैपिटल C बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 0 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा माइनस का 3 1 1। अब हम लोग यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यानी कि 1 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 माइनस 3 1 1, ये हो गया इसका एडजॉइंट। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू होगा ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स का मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 3 इज 0 1 माइनस 1, ये 1 0 माइनस 1, और b बराबर आपका क्या लिखा है 4 1 2। तो अब यहाँ से आपका यानी कि ए हो जाएगा x y z इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, ए माइनस का 4, ए माइनस का 1, ए 6, -5 + 6 यानी कि 1, इसका मल्टीप्लाई इसके ए 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा -2 -1, इसका मल्टीप्लाई इसका ए 4 हो जाएगा ए 0 हो जाएगा -2 यानी कि 2। तो इस तरह से x बराबर 1, y बराबर -1 और z बराबर क्या हो जाएगा आपका 2।
तो इस तरह से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगा। अब इसको सही है कि गलत है आप इस इक्वेशन में रख के देख लीजिए। 1 - 1 + 2 = 2। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग 3x3 एक्स अर्थात एक्स वाई जेड 3x3 लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका है कि आप इसके एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको एक नाम दे देंगे कैपिटल ए। फिर एक्स वाई जेड जो आपको फाइंड आउट करना है, एक्स वाई फाइंड आउट करना है उसको कैपिटल एक्स, और जो कांस्टेंट दिया है उसको हम लोग कैपिटल बी मान लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है कि अगर हम लोग मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि इस यहाँ से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थात जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ये क्या होगा, कंसिस्ट होगा अर्थात संगत होगा, और यहाँ से आप लोग एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है उसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने सिंपल वे में इसको यहाँ पे देख रहे हैं आपने सॉल्व किया। आइए अब इसी संदर्भ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सिलेक्ट किया गया है ए आपका 6 है, सेम इसी टाइप का है, कुछ करना नहीं है। तो आइए एक आध क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये भी उसी टाइप का है, इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देख लेते हैं इसके आगे भी और क्वेश्चन दिया है एक आपको, इसके बाद 6। तो आइए वो भी उसी टाइप का, हम लोग सबसे शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से ही। तो देखिए सब एक ही टाइप के हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू दिया रहता है इसको हम लोग एक नाम देते हैं कैपिटल ए, और यहाँ पे एक्स वाई के कोफिशिएंट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वाई नहीं लिखा है, इसका मतलब वाई का कोफिशिएंट क्या होगा 0। तो 1 1 1 1 0 2 3 1 1 ये हो गया आपका कैपिटल ए। और यहाँ से कैपिटल एक्स बराबर अगर आप लिखना चाहें तो हमने बताया था कि इसको हम लोग लिखते हैं एक्स वाई जेड, एंड कैपिटल जो V है इसको हम लोग कांस्टेंट का टर्म लिखते हैं। ये लिखा है आपका 6 5 12। ठीक, अब वही है कि इसके बाद आप लोग इसमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो आइए एक्सपेंशन कर देते हैं। 1 इंटू ए कैंसिल आउट ए 0 - 2 माइनस का 1, ए कैंसिल आउट ए 1 - 6, ए कैंसिल आउट ए 1 - 0, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा आपका 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितने आ गई 4। अब इसके कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स यानी कि C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, कितना हो जाएगा माइनस का 2। C12 बराबर, तो इसको इस कैंसिल आउट करेंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 A6, ये हो जाएगा प्लस का 5। C13 बराबर, ए कैंसिल आउट ए, इसका मल्टीप्लाई 1 A0 यानी 1 आ जाएगा। C21 बराबर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, इसका 1 इसका 1 0। C22 बराबर, ए कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई 1 ए माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2। C23 बराबर, तो ए कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई 1 और ए क्या हो जाएगा, ए कैंसिल आउट ए, इसका 1 ए माइनस 3 यानी कि प्लस का 2, ये हो जाएगा। C31 बराबर, ए कैंसिल आउट ए 2 हो जाएगा 0, ए 32 बराबर, तो आपका ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ए कैंसिल आउट, ए 2 हो जाएगा माइनस का 1 यानी कि माइनस का 1, और ए C33 बराबर क्या हो जाएगा, ए कैंसिल आउट ए 0 माइनस 1।
तो अब इसके कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स कैपिटल C बराबर -2 5 1, ये हो जाएगा 0 -2 2, हो जाएगा 2 -1 -1। तो अब इसका अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो इसके कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 5 1, ये हो जाएगा 0 -2 2, ये हो जाएगा आपका 2 -1 -1। ठीक, तो अब यहाँ से अगर हम लोग ए इनवर्स निकालना चाहें तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/4 है, ये हो जाएगा -2 0 2, ये हो जाएगा 5 -2 -1 1 2 -1। तो आप यहाँ से डायरेक्ट x इज इक्वल टू लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू बी। तो a 1/4 बाहर हो जाएगा, एक मतलब हो जाएगा -2 5 1, ये 0 -2 2, ये हो जाएगा 2 -1 -1, और b बराबर लिखा है आपका 6 5 12। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 बाहर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 6 दूना के 12, ये 0 हो जाएगा, 12 दूना के 24 यानी कि 12। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये 6 5 30, 5 दूना के 10, ये 12 12 5 17, 17 में से जाएगा 13, 6 5 30, 5 दूना के 10, 12 22, मतलब 8 22 8। इसका मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा 12, तो 12 6 5 दूना के 10 16 16 यानी कि 4। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि x y z इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 1, कंपेयर करेंगे तो x बराबर 3, y बराबर 2, z बराबर 1। तो आप यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी देखिए ये हो जाएगा आपका 3 2 5 1 6। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो सही है। तो आप ये देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको, बहुत इजी टाइप से है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर लिए। ठीक, तो इसी तरह से आपको इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप से है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बातों को बहुत बढ़िया से समझे होंगे। अब हमारा आज का जो शारीरिक टॉपिक थी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक आपकी 5th है, चैप्टर 5th है। चैप्टर 5 आपका सत्यता एवं अकलनीयता है, कंटिन्यूटी एवं डिफेंसिबिलिटी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज